फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ कॉर्स में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के 8 प्रलयकारी युद्ध के बारे में, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण की हमारे भारत में जो छवि है, ज्यादातर भारतवासी उनको बंसी बजैया और राधा के साथ जो उनका प्रणय वाला जो उनका चित्र है, उस रूप को ही हमारे लोग भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप समझते हैं। लेकिन उसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है, वो रूप है उनका एक योद्धा के स्वरूप में। आप शायद ही जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे प्रलयकारी युद्ध उनके जीवन काल दरम्यान किए थे। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, वो लोग उनके रूप को अपनाने से इनकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाभारत काल में द्वारिका के राजा थे और उस समय उनके पास संसार की सबसे बड़ी और भयानक सेना थी, और उस सेना का नाम था नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे, मतलब 64 विद्या थी, 64, जिसमें वो माहिर थे, और उनके पास काफी सारे अस्त्र और शस्त्र थे। भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ धनुर्धर और वो द्वंद्व युद्ध के माहिर थे। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग, गदा का नाम कौमुदकी, खड़ग का नाम नंदक और उनके शंख का नाम था पंचजन्य। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम गरुड़ ध्वज था, उनके सारथी का नाम दारुक और उनके रथ के 4 अश्व थे, जिसका नाम शैव्य, सुग्रीव, बलाहक और मेघपुष्प था। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र भी था, जो उनको भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। उसके अलावा जो पाशुपतास्त्र का ज्ञान जो अर्जुन को था, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को भी था। अब आपको हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए गए 8 प्रलयकारी युद्ध के बारे में बताते हैं। सबसे पहला युद्ध, चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल जो कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजे थे, उन दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्ट नामक विद्या से किया था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की उम्र केवल 16 साल थी, और उसी कलारीपट्ट विद्या को आज हम मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। मतलब मार्शल आर्ट्स के प्रणेता भगवान श्री कृष्ण ही है। फिर दूसरा युद्ध उनका हुआ था कंस के साथ। कंस ने एक द्वंद्व समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उसने कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया था। कंस चाहता था कि किसी भी तरह से वो अपने मल्ल सेना और पागल हाथियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और बलराम को किसी भी तरह से मरवा दे। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के सारे असुरों को मार डाला, सारे मल्लों को हरा दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने कंस को सिंहासन से पकड़कर उसके बाल खींचकर और उसको जमीन पर पटक दिया था, और भयंकर रूप से उसके छाती पर प्रहार करके भगवान श्री कृष्ण ने कंस को इतनी बुरी मौत दी थी कि कंस के मुंह से खून की धाराएं बहने लगी थी। तीसरा युद्ध भगवान श्री कृष्ण का हुआ था जरासंध और काल्यवन के साथ। शास्त्र के अनुसार जरासंध ने 18 बार द्वारिका पर आक्रमण किया था, लेकिन 17 बार वो बलराम के आगे विफल रहा था। लेकिन 18वीं बार जरासंध ने काल्यवन की मदद ली। काल्यवन भारतवर्ष का राजा नहीं था, वो विदेशी शासक था। उसने 18वीं बार जब द्वारिका को घेर लिया, चारों तरफ से काल्यवन ने जब द्वारिका को घेर लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको संदेशा भेजा कि अगर तुम्हें युद्ध लड़ना है तो मेरे से अकेले लड़ो, सेना की क्या आवश्यकता है। तब काल्यवन ने भगवान श्री कृष्ण का इस आदेश को मान लिया, और उसने भगवान श्री कृष्ण से अकेले युद्ध करना ही ठीक समझा। तब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन आमने सामने युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। तो यही वो युद्ध था जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, और उसी लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण रणछोड़ के नाम से विख्यात हुए। जब ये युद्ध उन दोनों के बीच चल रहा था, तब अचानक से भगवान श्री कृष्ण
अपने रथ को मुड़ाकर रण से भाग गए और भागकर वो एक गुफा में चले गए। अब कालियाबन भी उनके पीछे पीछे जा रहा था। उस गुफा के अंदर इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद, जो महान शिव भक्त थे, वो तपस्या कर रहे थे और वो एक वस्त्र ओढ़कर गुफा के अंदर विश्राम कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा से बाहर निकलकर उस कालियावन को इस गुफा के अंदर दाखिल होने दिया। कालियावन ने समझा कि ये भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो कालियावन ने उनके छाती पर प्रहार किया। इससे राजा मुचुकुंद क्रोधित हुए और उन्होंने अपने तपोबल से कालियावन को भस्म कर दिया। अभी चौथा युद्ध, भगवान श्री कृष्ण का चौथा युद्ध हुआ था अर्जुन से। ये काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि अर्जुन से भी कृष्ण का युद्ध हुआ था। ये युद्ध भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हुआ था, जो अर्जुन की पत्नी थी। ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। इस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन पर सुदर्शन चक्र और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र तक चला दिया, लेकिन बाद में देवताओं के हस्तक्षेप के कारण ये युद्ध को उनको रोकना पड़ा था। अब पांचवा युद्ध उनका हुआ था भगवान शिव से। अपने जीवन काल के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी युद्ध किए हैं, उसमें सबसे प्रलयकारी युद्ध ये था। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से भयानक युद्ध किया था। अभी ये युद्ध हुआ था बाणासुर के कारण। बाणासुर बहुत ही अधर्मी और पापी था, लेकिन वो शिव का भक्त था। अभी भगवान शिव ने बाणासुर को अपने संरक्षण का वरदान दिया था कि जब भी तुम मुसीबत में होगे, मैं तुम्हारे आगे आके खड़ा रहूंगा। अब जब भगवान श्री कृष्ण जब उससे युद्ध कर रहे थे, तब बाणासुर भगवान श्री कृष्ण के सामने हारने लगा और तब बाणासुर ने भगवान शिव का आह्वान किया। भगवान शिव के आह्वान करने के बाद शिवजी बाणासुर के आगे आगे खड़े हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि किसी भी तरह से बाणासुर को मार दिया जाए, ताकि ये सृष्टि पर धर्म की स्थापना हो। तभी भगवान शिव ने बाणासुर को बचाने के लिए और भगवान कृष्ण ने बाणासुर को मारने के लिए आपस में बहुत ही भयंकर युद्ध किया। और ये युद्ध इतना भयंकर था कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव पर इस युद्ध के अंदर विश्व का सबसे पहला जीवाणु अस्त्र, जिसका नाम था वैष्णव ज्वर, वो शिवजी पे चलाया था, लेकिन शिवजी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। तब ये युद्ध इतना भयंकर स्वरूप से जब चलता रहा, तब उसमें हस्तक्षेप किया माँ दुर्गा ने, माँ पार्वती ने, क्योंकि अन्य देवताओं की क्षमता नहीं थी कि वो शिव और कृष्ण के बीच या उन दोनों के युद्ध के अंदर हस्तक्षेप कर सके। माँ दुर्गा के हस्तक्षेप के कारण ये युद्ध बाद में समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और बाणासुर को अभय दान दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था भौमासुर से। भौमासुर को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी 8 पत्नियों के साथ जब रह रहे थे, तब एक बार इंद्र ने भगवान कृष्ण से आकर कहा कि नरकासुर त्रिलोक विजयी हो गया है और नरकासुर ने देवताओं की मणि तक चुरा ली है और वो देवर्षि कन्या और वो जो राजकन्या है उन सबका अपहरण कर रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि नरकासुर को ऐसा शाप है कि उसकी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही हो सकती है। ये बात कृष्ण जानते थे, इसलिए वो अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे, जहां पर उसका निवास था भौमासुर का। तो इस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के हाथों नरकासुर को मरवा दिया। उसके बाद महाभारत का युद्ध। अब महाभारत के युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन इस युद्ध का उन्होंने संचालन किया। विद्वानों के अनुसार जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण की आयु थी 83 ईयर्स। भगवान श्री कृष्ण और महाभारत के अनुसार जब ये युद्ध
शुरू हुआ था महाभारत का, तब समय था कलयुग का 6 मास पूर्व का समय। मतलब कलयुग शुरू होने के 6 मास पूर्वक महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। और शुक्ल पक्ष के दिन 14 तारीख को मार्गशीर्ष महीने में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था। और ये संसार का सबसे पहला विश्व युद्ध था, ऐसा विद्वान मानते हैं। इसी युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अब उसके बाद भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था जामवंत के साथ। ये वही जामवंत है जो रामायण काल में थे और शास्त्र के अनुसार वो भी अमर है। ये युद्ध हुआ था एक मणि के कारण। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध अपने ऊपर लगे मणि आरोप, मतलब मणि चोर का आरोप उन पर जो लगा था, उसको समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जामवंत से किया। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित को भगवान सूर्यदेव ने एक मणि दी थी। उस मणि का नाम था शमंतक मणि। और वो शमंतक मणि सत्राजित ने अपने पूजा घर में रखी थी। तो वो मणि लेकर सत्राजित का पुत्र यानी सत्यभामा का भाई एक दिन शिकार पर निकला था। और जब वो शिकार कर रहा था तब उसने ये मणि की माला बनाकर अपने घोड़े को, मतलब अपने अश्व को पहना दी। तब वहां पे जामवंत आए थे और जामवंत ने मणि ले ली थी और उस मणि को जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती को दे दिया था। तब एक बार जब सत्यभामा ने श्री कृष्ण से ये मणि की प्राप्ति हेतु की कामना की, मतलब वो मणि उनसे मांगी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग बल से जान लिया कि ये मणि जामवंत के पास। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से इस मणि को देने के लिए कहा, लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाया कि वो कौन है। तब उस मणि प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से युद्ध किया था, क्योंकि जामवंत ने उनको गाली भी दी थी मणि चोर कहकर। तो जब जामवंत हारने लगे तो उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, तभी कृष्ण विवश हो गए और उन्होंने अपने ही स्वरूप में श्री राम का दर्शन जामवंत को करवाया। तब जाके युद्ध समाप्त हुआ। और आखिरी युद्ध, 8वां युद्ध भगवान श्री कृष्ण का हुआ था पौंड्रक के साथ। शास्त्र के अनुसार पौंड्रक पौंड्र देश का राजा था, जो आज का काशी है। कई विद्वानों के अनुसार आज का काशी ही उस समय का पौंड्र देश था। अब जो पौंड्रक था वो अपने शरीर और अपने जो उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल ही श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। सिर्फ उसमें कृष्ण के समान तेज और ऐश्वर्य नहीं था। तो उसके दरबारी ने पौंड्रक के मन में यह बात बिठा दी थी कि भगवान विष्णु का अवतार कृष्ण नहीं है बल्कि तुम हो। और इसी तरह उन्होंने उसका नाम पुरुषोत्तम रख दिया था। पौंड्रक ने श्री कृष्ण को काफी बार चुनौती दी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको मूर्ख और अविचारी समझकर उसका क्षमा कर दिया। लेकिन एक बार जब उसने हद पार कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक के साथ भी युद्ध किया और पौंड्रक को मौत के घाट उतार दिया था। तो यही 8 युद्ध है जो साबित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की छवि एक योद्धा के रूप में बहुत ही प्रलयकारी और भयंकर थी, जिसपे उन्होंने इतने सारे भयानक युद्ध किए कि वो भगवान महादेव से भी लड़ बैठे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने कमेंट्स दीजिए और लाइक दीजिए। थैंक यू।